Yes, myself Dr. प्रशांत कुमार मिश्रा, यूनिट 4th स्टैंड को आज मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस IMPERATIVE SENTENCE। इंपरेटिव सेंटेंस आपके होते हैं इच्छाबोधक वाक्य, जहां पर हमें आपकी इच्छाएं देखने को मिलती हैं, भावनाएं देखने को मिलती हैं, वहां पर आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये वो सेंटेंस होते हैं कि जहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सेंटेंस को बनाने का जो होता है नियम, सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बात हमको ये ध्यान करनी पड़ती है कि ये वाले जो वाक्यों में इंपरेटिव सेंटेंस में आपका जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि आपका काम करने वाला, यानी कि आपका कर्ता, वो दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो आपका छुपा हुआ होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम फिर भाई अपने सब्जेक्ट की जगह जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि काम, कि जो काम हम उसमें कर रहे हैं, कर्म जो हम कर रहे हैं, बस हम उसी को देख करके अपना वाक्य बनाते हैं। अच्छा, ये वाक्यों को पहचान करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये जानकारी के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जिन वाक्यों में सबसे पहले हमें किसी काम के लिए आग्रह करते हैं, प्लीज सर ये काम हमारा कर दीजिए, ठीक है, वहाँ पर है ना। और या हम किसी व्यक्ति को परामर्श देते हैं, आपसे सलाह देते हैं, सलाह ये तेज तेज चलो, झूठ मत बोलो, ये काम मत करो, है ना। और अगर हम किसी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को ना बोलते हैं, अगर मना करते हैं, है ना, सबसे पहले आग्रह करते हैं, परामर्श देते हैं, अपना सलाह देते हैं, मना करते हैं, है ना, तो वहां पर आपके इंपरेटिव सेंटेंस हमको दिखाई पड़ते हैं। यही इनकी पहचान होती है कि वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, मेरी बात मानो। ये अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, है ना। और ये आपके कैसे बनते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का जो होता है हमारा नियम, वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, सीधा वाक्य हम बनाते हैं। वहां पर हम कोई भी किसी प्रकार की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये वाक्य है, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, तो इस बात को क्या करना है, प्लीज सिट डाउन, है ना। तो यहाँ पर हमने पहले आपकी लगाई, है ना, वर्ब के लिए कृपया के लिए प्लीज लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाकर ही हमने काम कर दिया। सेकंड में आता है, अगर हम अपना नकारात्मक वाक्य, अगर आपका हम बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं आपका सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे आपका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होते हैं शोर मत करो, तो ये वाला कैसे बनेगा, डू नॉट मेक अ नॉइज।
डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर हम सबसे पहले डू नॉट का लगाते हैं, और हम इसको डू नॉट भी ना लिख के डोंट भी लिख सकते हैं, DON और यू करके, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज के द्वारा भी हम वाक्य को बना सकते हैं। अच्छा, और अगर नकारात्मक वाक्यों में कभी शब्द का प्रयोग हो, कभी शोर मत करो, है ना, तो यहां करके आएगा, तो हम फिर डू नॉट का प्रयोग नहीं करते, फिर हम आपके कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर मेक अ नॉइज। फिर हम आपके डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम इस वाक्य को सीधा सीधा वाक्य बनाएंगे कि डोंट मेक अ, या फिर आपका नेवर मेक अ नॉइज। तो ये आपके वाक्य बनेंगे साधारण और आपके नकारात्मक वाक्य। ठीक है, हम इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर वाक्य नकारात्मक है तो हम उस वाक्य में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर वाक्य में अभी का प्रयोग आया है तो फिर हम आपके नेवर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके इच्छा बोधक वाक्य होते हैं जो आपको हमने बताया। बिल्कुल यही वाक्यों की सहायता से अब आपको मैं वाक्य बोलता हूँ, दाईं ओर मत जाओ, बड़ों की बात मानो, बाहर धूप में जाओ, कृपया बैठ जाओ, एक पत्र बनाओ, वहां मत जाओ। तो ये सब वाक्य जो है वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस ही कहे जाएंगे। ठीक है, अब इन इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम आपको बताते हैं आपका यूज ऑफ लेट का प्रयोग। यूज ऑफ लेट, तो ये वाले जो वाक्य हैं ये भी आपके, जब हमें इसी से आपका क्या करना हो, निवेदन करना हो या फिर प्रस्ताव हमें कोई देना हो, तो हम आपके लेट का प्रयोग करते हैं। और ये आपके साधारण वाक्यों के लिए, साधारण वाक्यों में हम सबसे पहले आते हैं लेट प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे यहां पर अगर हमें साधारण वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे आपका लेट का, लेट के बाद जो भी काम होगा कर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है आपका, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसका प्रयोग करेंगे। और अगर ये वाक्य आपके नकारात्मक बनेंगे तो हम क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्यों के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका यहां पर ही हम लगा देंगे नॉट, और फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जैसे वाक्य बनाना है वो मुझे सोने दो, तो ऐसे बनेगा लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी स्लीप
नाउ से खेलने मत दो, लेट हिम नॉट प्ले, आओ पार्क में घूमे, तो लेट अस वॉक इन द पार्क। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपके इंपरेटिव सेंटेंस और आपके यूज ऑफ आपका जो है लेट का प्रयोग, ये आज मैंने आपको बताया है। तो आज आप लोग अपना जो घर है वहाँ पर यही सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सोमवार को उसके बाद के जो सेंटेंस हैं वो हम आपको बताएंगे। बहुत आभार है आपका बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।